Hello everyone, myself Dr. Himanshu Singh. I am an associate professor in anatomy department. आज के दिन हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है मीडियास्टिनम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मीडियास्टिनम क्या होता है, ये एक ऑर्गन है क्या? नहीं, ये ऑर्गन नहीं है, ये एक स्पेस होता है जिसके बीच में, उस स्पेस के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये एक एरिया है, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि ये एरिया है जो कि बीच में रहता है किसके, थोरेसिक कैविटी के। थोरैक्स में जो होता है, थोरैक्स के बीच में एक स्पेस होता है, एक एरिया होता है जिसको हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं। और ये स्पेस किससे सराउंडेड रहता है? तो राइट एंड लेफ्ट प्लूरल सैक, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहिए दोनों लंग्स के बीच का एक एरिया होता है। और इसके अंदर क्या होता है? हार्ट होता है और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसी एरिया में या तो लाई करते हैं या इसके थ्रू पास करते हैं। जैसा कि हम अगले इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों लंग्स बोला जाए या फिर उसकी जो कवरिंग होती है प्लूरा, तो दोनों प्लूरल कैविटी के बीच में यहाँ पे मीडियास्टिनम लाई करता है। जब भी हम एक्सरे देखते हैं तो एक्सरे में भी काइंड ऑफ ऐसा ही व्यू आता है जो कि जनरली व्हाइट कलर का रहता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर का कर दिया है एक्सरे व्यू में। तो ये इसे कहते हैं हम लोग मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम दोनों लंग्स के बीच में, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, दोनों लंग्स के बीच में जो एरिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप, हार्ट है और कौन कौन से स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ सुपीरियर वेना केवा आ गया है, आर्च ऑफ एओर्टा आ गया है, पल्मोनरी ट्रंक आ गया है। तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो इन दोनों लंग्स के बीच में रहते हैं, मतलब मीडियास्टिनम के अंदर में रहते हैं। मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज की अगर बात किया जाए तो बाउंड्रीज क्या होता है? ये थोड़ा सा बॉक्सी स्पेस रहता है। दोनों साइड में तो लंग होने वाले हैं, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लेटरल व्यू देखने वाले हैं। लंग्स की बात नहीं करते हैं। लंग्स का अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद वो जो स्पेस में क्या क्या होता है कि बाउंड्री की बात करें तो ऊपर के साइड में जो सुपीरियर साइड में रहता है वहां पे थोरैसिक इनलेट रहता है। थोरैसिक इनलेट बोलिए या कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट रिब। तो फर्स्ट रिब के नीचे से शुरू होता है हमारा मीडियास्टिनम। नीचे के साइड से देखेंगे तो नीचे के साइड में आता है डायफ्राम। डायफ्राम नीचे से इसकी बाउंड्री बनाता है। एंटीरियर साइड से अगर हम बात करेंगे तो स्टर्नम एंटीरियर लाई करता है। एंड पोस्टीरियर साइड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे वर्टिब्रा आ जाता है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। ठीक, पार्ट्स कितने हो जाते हैं इसके? तो मीडियास्टिनम के मेनली हमारे दो पार्ट होते हैं, एक सुपीरियर पार्ट होता है, दूसरा इंफीरियर पार्ट होता है। सुपीरियर अगर हम मोटी मोटे बात करें अगर हम लोग, तो सुपीरियर हार्ट जो लेवल है, हार्ट का लेवल, हार्ट के लेवल के ऊपर सुपीरियर मीडियास्टिनम आता है। और हार्ट से जो नीचे रहता है वो होता है हमारा इंफीरियर मीडियास्टिनम होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो इंफीरियर है, जिस एरिया में हार्ट लाई कर रहा है, वो हार्ट क्या करता है, उस मीडियास्टिनम को तीन हिस्से में डिवाइड कर देता है। हार्ट के आगे, हार्ट के पीछे, और जहां पे हार्ट है वो तो है ही। तो हार्ट के आगे एंटीरियर मीडियास्टिनम हो जाएगा। हार्ट जिसमें लोकेटेड है वो होता है मिडिल मीडियास्टिनम। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू पूछा जाता है, हार्ट इज लोकेटेड इन विच मीडियास्टिनम? सुपीरियर मीडियास्टिनम, एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडिल मीडियास्टिनम या पोस्टीरियर मीडियास्टिनम? तो ध्यान में रखिएगा, बीच में लाई करता है मिडिल मीडियास्टिनम। और हार्ट के पीछे जो एरिया है उसे कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो आई होप ये सारी चीजें आपको, जो मीडियास्टिनम के पार्ट्स हैं वो समझ में आ गया होगा। ऊपर जो सुपीरियर वाला रहता है वो अकेला रहता है, लेकिन जो इंफीरियर होता है, इंफीरियर फिर से आप तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हार्ट के आगे हार्ट वाला एरिया और हार्ट के पीछे वाला एरिया। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि सुपीरियर मीडियास्टिनम कौन सा है और इंफीरियर मीडियास्टिनम? ठीक है, तो सुपीरियर मीडियास्टिनम कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द फर्स्ट रिब। अभी हमने बात किया ऊपर से आ रहा है थोरैसिक इनलेट, या फिर वहां पे जो ये फर्स्ट रिब दिख रहा है, तो फर्स्ट रिब से ये स्टार्ट होता है और नीचे कहाँ पे जाता है? स्टर्नोमैनुब्रियल ज्वाइंट। मतलब स्टर्नम के तीन पार्ट होते हैं, ऊपर मैनुब्रियम रहता है, नीचे बॉडी रहता है बीच में, और सबसे लास्ट में रहता है जिफॉइड प्रोसेस। तो मैनुब्रियम और बॉडी के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, वहां आगे से आप लोग अगर देखेंगे तो आगे से उस ज्वाइंट से और पीछे T4 और T5, यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा T4 और T5 के बीच में, या भी बहुत बार बोला था T4 वर्टिब्री तक आते आते ज्वाइंट अगर करते हैं एक इमेजिनरी लाइन, तो उसके ऊपर सुपीरियर मीडियास्टिनम है और उसके नीचे इंफीरियर मीडियास्टिनम है। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम फर्स्ट रिब से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट रिब से, और ये इमेजिनरी लाइन तक खत्म हुआ है। इंफीरियर रिब इस इमेजिनरी लाइन जो कि मैनुब्रियम और बॉडी के बीच से जा रही है और पीछे साइड में T4 T5 के बीच में आ रही है, वहां से शुरू होती है और नीचे आती है डायफ्राम तक।
वहां से नीचे तक आई है, डायफ्राम तक आती है, तो ये वाला हो जाता है इंफीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, तो यही चीजें हम लोगों ने देखा था। सुपीरियर मीडियास्टिनम जो कि फर्स्ट रिब से स्टार्ट हुई है, फर्स्ट रिब से कहाँ जा रही है, एक इमेजिनरी लाइन था, इमेजिनरी लाइन, सबको पता है कौन सा इमेजिनरी लाइन, यहां से स्टार्ट हुआ और पीछे जा रहा है L4 और L5 के बीच में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, और ये जो शुरू हुआ था L4 या L5 के बीच से शुरू हो रहा है और नीचे जा रहा है डायफ्राम, सॉरी डायफ्राम तक। और ये जो इंफीरियर वाला मीडियास्टिनम है 3 हिस्से में डिवाइड हुआ, एंटीरियर, मिडिल जो हर्ट वाला है, एंड लास्ट में पोस्टीरियर वाला। अब हम कंटेंट्स देख लेते हैं, इसके ऊपर भी कभी कभार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक तो ये मिडिल मीडियास्टिनम, उसका हर्ट बहुत पूछा जाता है कि हर्ट, अभी हमने बात किया कि मिडिल मीडियास्टिनम में पाया जाता है, उसके अलावा क्या क्या चीजें रहती है। अगर हम डिवाइड करें सबसे पहले सुपीरियर मीडियास्टिनम, फर्स्ट नंबर पे जो है सुपीरियर मीडियास्टिनम, यहाँ पे क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो एओर्टा आता है, एओर्टा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा, स्पेशली आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ पे लाई करता है सुपीरियर मीडियास्टिनम में। दूसरा क्या रहता है, ट्रैकिया आ रहा है, पर्पल कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रैकिया आ रहा है। ट्रैकिया के साथ में ईसोफेगस भी, उसके जस्ट पीछे से ईसोफेगस आ रहा है। थाइमस ग्लैंड यहाँ पे लाई करती है, थाइमस ग्लैंड थोड़ा सा वो एंटीरियर मीडियास्टिनम में आ जाती है, लेकिन स्पेशली वो रहती है एंटीरियर, सॉरी सुपीरियर मीडियास्टिनम में। और उसके अलावा ऊपर से हर्ट के ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना केवा। तो एओर्टा, ट्रैकिया, इसोफेगस, थाइमस ग्लैंड, सुपीरियर वेना केवा, इतने सारे स्ट्रक्चर आपके सुपीरियर मीडियास्टिनम में, मतलब हर्ट के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग मिडिल मीडियास्टिनम से, एंटीरियर में स्टार्ट करेंगे, यही आपका लैंडमार्क है। मिडिल मीडियास्टिनम में क्या आता है, हर्ट आ जाता है, और हर्ट के साथ में जो हर्ट की कवरिंग है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। तो हर्ट एंड पेरिकार्डियम यहाँ पे लाई करता है मिडिल मीडियास्टिनम में। उसके अलावा एक नर्व आती है फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व जो कि डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, वो भी मिडिल मीडियास्टिनम से ही पास होते हुए आती है। अब हर्ट के आगे जो मीडियास्टिनम का पार्ट है उसे कहते हैं एंटीरियर मीडियास्टिनम। एंटीरियर मीडियास्टिनम में कुछ फैट वाला पार्ट रहता है, थाइमस थोड़ा सा आएगा, ज्यादा तो नहीं आता है। स्टर्नम तो खैर बाउंड्री बनाता है, इसलिए हम इसको इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ फैट वाला एरिया आता है जो कि हर्ट और स्टर्नम के बीच में रहता है, कुशन प्रोवाइड करने के लिए एंटीरियर मीडियास्टिनम में। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पास होते हैं, हार्ट के पीछे से ही मैक्सिमम स्ट्रक्चर है जो कि हमारे हेड रीजन से या फिर थोरैक्स रीजन से एब्डोमेन में पास हो रहे हैं। उसका एक छोटा सा ट्रिक है, हम लोग देख लेते हैं। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम नो डेट्स, नो डेट्स से में से एन से अगर नो से देखेंगे तो कुछ नोड्स होंगे, लिम्फ नोड्स की बात चल रही है। एक नर्व पास होगा, वेगस नर्व, वेगस नर्व पास होता है पीछे की तरफ से होते हुए नीचे एब्डोमेन साइड में चला जाता है। डिसेंडिंग एओर्टा जो आर्च ऑफ एओर्टा थी सुपीरियर मीडियास्टिनम में थी, और फिर वो पीछे से होते हुए नीचे जाती है, तो जो डिसेंडिंग एओर्टा बोलिए या फिर थोरैसिक एओर्टा बोलिए, एक ही चीज है, तो ये पास हो जाएगी। उसके अलावा एजाइगस और हेमी एजाइगस वेन जो कि थोरैक्स के मैक्सिमम ब्लड को वो लेके आता है और सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में ये इसको उड़ेल देता है। नेक्स्ट आता है थोरैसिक डक्ट, ये एक लिम्फेटिक डक्ट है, लेफ्ट साइड की लिम्फेटिक डक्ट को थोरैसिक डक्ट कहते हैं, जो कि पूरी लोअर लिम्ब और लेफ्ट साइड के अपर आर्म एंड हेड नेक को लेके आती है, तो वो थोरैसिक डक्ट हो जाती है, लिम्फ को लेके आती है। ईसोफेगस आता है, और नर्व्स के कुछ झुंड में आते हैं जिनको स्प्लैंक्निक नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक्स बोला जाता है। तो ये सारे कंटेंट आपके पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के हैं। ठीक है, तो इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि मीडियास्टिनम है क्या, किस बाउंड्री से ये घिरा हुआ है, दोनों लंग से घिरा हुआ है, इसकी बाउंड्री एक्चुअल में बाउंड्रीज क्या है, ऊपर के साइड में थोरैसिक इनलेट होती है, आगे साइड में स्टर्नम है, पीछे के साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, नीचे से आता है डायफ्राम। तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इंफीरियर वाला भी हर्ट की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हर्ट जो है मिडिल मीडियास्टिनम में, हर्ट के आगे एंटीरियर मीडियास्टिनम, हर्ट के पीछे पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, और कुछ कुछ कंटेंट्स है जैसा कि मैंने वीडियो में यहाँ पे बात की। तो सिर्फ इतना ही था मीडियास्टिनम, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग याद करेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।